जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय पीस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लिंग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी प्रश्न यूपी पीसीएस आरओ आरओ के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। इसमें ऑप्शन दिया गया है हमें ठठेरी, ठठारी, ठठेरिन या फिर ठठेरिनी। तो इसमें ऑप्शन सी ठठेरिन हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। ऑप्शन दिया गया है हमें होशियार, विदुषी, विद्वान या फिर ज्ञानी। तो इसमें विदुषी शब्द जो है या विद्वान का स्त्रीलिंग होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में या फिर उभय लिंग में? तो इसमें ऑप्शन ए पुल्लिंग लिंग हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? ऑप्शन दिया गया है मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा या फिर विधुर। तो इसमें भेड़ा ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 में हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हमें पुल्लिंग शब्द बताना है। ऑप्शन दिया गया है जोगी, ऑप्शन बी में दिया गया है अमावस्या, ऑप्शन सी में दिया गया है वक्त्री, ऑप्शन डी में दिया गया है नर्मदा। तो इसमें जो ऑप्शन ए जोगी शब्द है यह एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें भी हमें पुल्लिंग ही बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है अंधेर, ऑप्शन बी में दिया गया है नकेल, ऑप्शन सी में दिया गया है मुंडेर और ऑप्शन डी में दिया गया है बटेर। इसमें हमारा ऑप्शन है हमारा अंधेर एकदम सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें भी हमें पुल्लिंग शब्द ही बताना है। ऑप्शन हमें दिया गया है दया, ऑप्शन बी में दिया गया है माया, ऑप्शन सी में दिया गया है भाषा और ऑप्शन डी में दिया गया है आभार। तो जो आभार शब्द है ऑप्शन अर्थात ऑप्शन डी या एक पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 8 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें भी हमें पुल्लिंग शब्द ही बताना है। ऑप्शन दिया गया है विकृति, ऑप्शन बी में दिया गया है संस्कृति, ऑप्शन सी में दिया गया है दंपत्ति, ऑप्शन डी में दिया गया है प्राकृति। इसमें जो ऑप्शन सी दंपत्ति शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन हमें दिया गया है आशा, कष्ट, क्षमा या फिर सोना। तो जो कष्ट शब्द है यह एक पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 10 देखते हैं। इसमें भी हमें पुल्लिंग शब्द ही बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया है क्षमा, ऑप्शन बी में दिया गया है घटना, ऑप्शन सी में दिया गया है क्षेत्र और ऑप्शन डी में दिया गया है रीति। तो जो ऑप्शन सी क्षेत्र शब्द है यह एक पुल्लिंग शब्द है। इसके साथ अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हमें पुल्लिंग शब्द बताना है। ऑप्शन दिया गया है दया, ऑप्शन बी में दिया गया है प्रार्थना, ऑप्शन सी में दिया गया है वायु, ऑप्शन डी में दिया गया है नेत्र। तो जो नेत्र शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? हमें बताना है कि किस विकल्प में सभी शब्द जो दिए हैं वो पुल्लिंग है। ऑप्शन हमें दिया गया है हार, पायल, पुखराज, ऑप्शन बी में दिया गया है हीरा, मोती, मणि, ऑप्शन सी में दिया गया है कौवा, खरगोश, मंडल और ऑप्शन डी में दिया गया है नथ, मूंगा और पन्ना। तो जिसमें ऑप्शन सी दिया है कौवा, खरगोश और मंडल ये हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें जो कौवा, खरगोश और मंडल शब्द है यह तीनों पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है नाला शब्द का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से क्या है? हमें नाला का स्त्रीलिंग बताना। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है नालियाँ, ऑप्शन बी में दिया गया है नाली, ऑप्शन सी में दिया गया है नाली, ऑप्शन सी में दिया गया है नालिए। तो इसमें ऑप्शन बी नाली हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। ऑप्शन हमें दिया गया है पुल्लिंग, ऑप्शन बी में दिया गया है स्त्रीलिंग और ऑप्शन सी में दिया गया है नपुंसक लिंग और ऑप्शन डी में दिया गया है उभयलिंग। तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट शब्द लगा होता है वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? ऑप्शन हमें दिया गया है काले, ऑप्शन बी में दिया गया है काला, ऑप्शन सी में दिया गया है कालो और ऑप्शन डी में दिया गया है काली। तो इसमें ऑप्शन डी काली हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 16 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? ऑप्शन दिया गया है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या फिर उभयलिंग। तो कव्वाली शब्द में स्त्रीलिंग होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 17 में हमसे पूछा जा रहा है संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं पुल्लिंग,
स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग। तो ज़ाहिर-सी बात है जिस गंगा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है वह स्त्रीलिंग ही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट इन शब्दों का लिंग बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, मतलब तीनों शब्द क्या स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग या फिर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट ये तीनों शब्द जो हैं यह स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19 में हमसे पूछा जा रहा है मंत्री शब्द का लिंग क्या है। ऑप्शन दिया गया है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। इसमें मंत्री शब्द जो है यह उभयलिंग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मंत्री जो है वह कोई महिला भी हो सकती है, वह कोई पुरुष भी हो सकता है, इसलिए यह उभयलिंग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20 में हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हमें स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है। ऑप्शन हमें दिया गया है फुटपाथ, स्कूल, स्टोव या केतली। तो जो केतली शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऋतु, पंडित, हंस या फिर आचार्य। तो जो ऋतु शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द में प्रयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22 स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देव, देवी, मामा, मामी, कांता, कांति या फिर गधा, गधी। तो जिसमें कांता, कांति है यह जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 23 निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। विवाद, सार, रूप या फिर आय। तो जो आय शब्द है यह स्त्रीलिंग है। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। गृह, चंदन, पत्ता या फिर सभा। तो जो सभा शब्द है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न 25 देखते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। दुख, गरिमा, लेख या फिर स्पर्श। तो जो गरिमा शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन दिया गया है देश, नगर, द्वीप या फिर झील। तो हमें स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है। तो जो झील शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। प्रश्न 27 देखते हैं। में हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन हमें दिया गया है संतान, सवारी, भेड़िया या फिर गंगा। तो जो भेड़िया शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। प्रश्न 28 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन दिया गया है हीरा, पीतल, अस्त्र, यमुना। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है जो पुल्लिंग ऑप्शन नहीं है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क प्रश्न है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। रचना, प्रार्थना, पत्र या फिर आज्ञा। तो जिसमें पत्र शब्द है यह आपका पुल्लिंग शब्द होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज की क्लास में इतना ही। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसी नए टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।